हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड। इस तरह से अचार को लेकर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब धूप नहीं होती है तो हम लोग अचार बना लेते हैं। तो अचार बनाने के बाद अगर उसको धूप नहीं मिल पाती है तो ये कभी कभी अचार क्या होता है, इसमें अजीब सी थोड़ा बहुत महक आने लगती है। तो इसे दूर करने के लिए हमें क्या करना है, इससे पहले यहाँ पे हमें लेना है अलग से डिब्बा। जिस डिब्बा में आप लोग अचार रखे हैं उस डिब्बे में अचार को नहीं रखना है। इस तरह से डिब्बे को ले लेना है। अगर धूप नहीं हो रही है, बारिश का मौसम है, कोई भी मौसम है, अगर धूप नहीं मिल पा रही है आपको, तो इस तरह से डिब्बे को अच्छे से धो लेना है। डिब्बे को धो करके सुखा करके कपड़े से पोंछ करके इस तरह से हल्का हल्का हमें गैस का लौ में इसे दिखा देना है। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और इसमें हम अचार दोबारा रखेंगे तो हमारा अचार खराब नहीं होगा। तो यह बहुत यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। जब कभी भी आप लोग के यहाँ अगर धूप नहीं होती है तो इस तरह से गैस के लौ में डिब्बे को अच्छे से ड्राई कर लेना है। इस तरह से डिब्बा को हमें अच्छे से गैस के लौ में ड्राई करने के बाद 2 से 3 मिनट इसे रख देना है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। गर्म डिब्बा में हमें तुरंत अचार को नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए डिब्बे को रख दिया था। डिब्बा अच्छे से ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब इस वाले डिब्बे से हम अचार को दूसरे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें जो थोड़ा बहुत अजीब सी महक आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले अचार को दूसरे डिब्बे में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारा अचार इस डिब्बे से इस डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें जो अजीब से स्मेल आ रही है, इस डिब्बे को हमें तुरंत ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो कोई भी अगर अचार आप लोग बना के रखे हैं, अगर ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ होती है तो ये तुरंत आप लोग को फॉलो करना चाहिए। अब इस डिब्बे को हम साइड में कर देते हैं। तो हमारा अचार आगे खराब ना हो, इसे 1 साल स्टोर करने के लिए इसे हमें क्या करना है, इसके साथ हमें लेना है यहाँ पे विनीगर। तो आप लोग कोई भी विनीगर ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें विनीगर को 1 से 2 चम्मच इस तरह से अचार के साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अचार के साथ हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है ऊपर से नीचे तक। इस तरह से अगर अचार खराब होने का डर है तो जिस डिब्बे में अचार खराब हो रहा है उस डिब्बे से दूसरे डिब्बे में इसे तुरंत ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद इस तरह से इसमें विनीगर ऐड कर देना है। विनीगर को अच्छे से मिक्स करके हमें अच्छे से टाइट ढक्कन को लगा देना है। अगर धूप मिलती है तो 1 से 2 दिन इसे हमें धूप दिखा देना है। तो इस तरह से अगर आपका अचार अगर खराब हो रहा है तो वो तुरंत रुक जाएगा, अचार खराब नहीं होगा। तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। इस टिप्स को आप लोग फॉलो करेंगे तब आप लोग की समझ में आएगा। तो फ्रेंड यह टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए ऐसे ही चलते हैं। नेक्स्ट टिप्स है मेरी फ्रेंड, इस तरह से छलनी से रोटी बनाने के लिए, आटा चालने के लिए। अक्सर फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हम लोगों के पास चलनी नहीं रहती है तो हम आटे को कैसे चालें। आटा बिना चाले हम रोटी तो बना नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग के पास छन्नी है तो छन्नी से आप लोग आटा चाल के रोटी को बना सकते हैं। किस तरह से हम छन्नी से छान करके रोटी को बनाएंगे देख लेते हैं। इस तरह से हमें छन्नी में आटे को ऐड कर देना है। इस तरह से एक लेना है चम्मच और चम्मच की हेल्प से इस तरह से हमें छन्नी में चम्मच से करते जाना है ऊपर नीचे। तो आप लोग देखेंगे इस तरह से अच्छे से आटा छन के ये तैयार हो जाएगा। तो आप लोग जितनी भी रोटियां बनाना चाहते हैं उतना आटा यहाँ पे इस तरह से एक छन्नी की हेल्प से छान के रोटी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक छन्नी की हेल्प से इस तरह से आटे को चाल के तैयार कर लिया है। अब चलिए इसको हम आटे को लगा करके रोटी बना करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने छन्नी से आटे को चाल करके इस तरह से आटे का डो बना के तैयार कर लिया है। कभी भी अगर आप लोग रोटी बनाते हैं काउंटर पे तो हमारा काउंटर गंदा ना हो, उसके लिए यहाँ पे हमें इस तरह से कोई तावल नीचे बिछा लेना है या कोई बोरी या पेपर, कुछ भी जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है, इस तरह से नीचे बिछा लेना है। इससे क्या होगा, काउंटर गंदा नहीं होगा। जो भी हमारा आटा गिरेगा वो इस तरह से तावल के ऊपर गिरेगा। अब रोटी बनाने के लिए इस तरह से हम एक चकला लेंगे और इस तरह से हम इसको 2 भाग में डिवाइड करके इस तरह से इसका हम टिक्का बना लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे छन्नी, इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर दोनों तरफ से हम टिक्की के ऊपर आटे को लगा देंगे छन्नी से।
तो इस तरह से लगाने के बाद हमें यहाँ पे लेना है एक बेलन और बेलन से इस तरह से रोटी को हमें बना के तैयार कर लेना है। चलिए इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरी रोटियां बन के तैयार हो गई हैं। अगर आप लोग के पास छलनी नहीं है तो एक छलनी की हेल्प से आप लोग इस तरह से रोटियां बना के तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से प्याज कट करने के लिए। अगर आप लोग को प्याज कट करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्याज आप लोग को कट करना है, कोई रेसिपी बनाना है जैसे पनीर बनाना हुआ, कढ़ी बनाना हुआ या पकौड़ी बनाना हुआ, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्याज कट करना होता है। जिसके लिए अगर हम लोग प्याज कट करते हैं तो आँख में आंसू आते हैं या किसी किसी को एलर्जी रहती है तो आँख लाल हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आज इसके लिए मैं बहुत यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप लोग मिनटों में बहुत सारी प्याज कट कर सकते हैं भी। और इस तरह से प्याज को सबसे पहले हमें कटोरी में इस तरह से रख देना है और हमें पानी डाल देना है। पानी में हमें इस प्याज को कम से कम आधे घंटे के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्याज हमें कट करना रहता है। तो इस टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। तो इस तरह से आप लोग को अगर ज़्यादा प्याज कट करना है तो इस तरह से पानी में आधे घंटे के लिए उसे डाल के ऐसे ही छोड़ देना है। इससे पहले आधे घंटे के लिए हम पानी में ऐसे ही प्याज को छोड़ देते हैं। आधे घंटे हमें प्याज को पानी में ऐड किए हो गए हैं। अब इस तरह से प्याज को हम पानी से निकाल लेते हैं। मैं जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से एक सेफ्टी पिन की हेल्प से प्याज को कट करके देखा है? यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। बहुत ही कमाल की टिप्स है। मिनटों में आप लोग बहुत सारी प्याज को कट कर सकते हैं, वो भी एक सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो यहाँ पे प्याज को कट करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले हमें प्याज को इस तरह से इसे कट करके छील लेना है। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से पहले इसे दो भाग में हमें कट कर लेना है। इस तरह से दो भाग में जितनी भी प्याज है सारी प्याज को सबसे पहले आप लोग को इस तरह से नाइफ से कट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक प्याज को इस तरह से कट करके लिया है। आप लोग को बहुत सारी प्याज कट करना है तो इस तरह से आप लोग को दो पीस में इस तरह से सारी प्याज को पहले हमें नाइफ से कट कर लेना है। प्याज को कट करने के लिए यहाँ पे आपको इस तरह से एक छिलनी लेना है, पिलर जिसे बोलते हैं, इसे लेना है। या इसकी जगह पे आप लोग जिससे चिप्स काटते हैं चिप्स वाला ग्रेटर आपको लेना है। और इस तरह से हमें लेने के बाद प्याज को इस तरह से फटाफट हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड इस टिप्स और ट्रिक से बहुत सारी प्याज आप लोग लच्छे में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक पीस को इस तरह से कट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया अच्छे से मेरे लच्छेदार ये प्याज कट के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, आप लोग लाइव देख सकते हैं। नाइफ से अगर इसे हम कट करते हैं तो एक साइज के हमारे प्याज ये कट के तैयार भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा हमें समय भी लगता है कट करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी प्याज एक साथ आप लोग कट कर सकते हैं। अब इस तरह से एक टिप्स है मेरी फ्रेंड, प्याज को क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से हमें इसे पीस पीस में निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे पीस इसके कर लेने हैं। यहाँ पे लेना है इस तरह से एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन में हमें सारे प्याज को इस तरह से ऐड कर लेना है। अब इस तरह से हमें सेफ्टी पिन के अंदर इसे ऐड करने के बाद अब किस चीज़ में इसे हम यूज करने वाले हैं फ्रेंड, इसे हम यूज करने वाले हैं छिपकली भगाने के लिए। अगर आप लोग छिपकली से परेशान हैं, अब जिस स्थान पे छिपकली आती है वहाँ पे इसे लगा देना है। तो चलिए मैं सेफ्टी पिन में आप लोग को इसे लगाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे ये हमारी किचन की खिड़की है, अगर किचन में छिपकली आती हैं, किचन में आके गंदगी कर देती हैं, तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। सेफ्टी पिन में प्याज को इस तरह से लगा लेना है और इस तरह से आपको कहीं पर भी सेफ्टी पिन को इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद क्या होगा फ्रेंड, जो छिपकली आती हैं किचन में वो बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि इसकी महक उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। एक सेफ्टी पिन की हेल्प से आप लोग प्याज को कहीं पर भी लगा सकते हैं, आने से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो यह बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो आई होप फ्रेंड यह टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।